कब्रिस्तान में होगी मिट्टी की नई भरनी, श्रेय किसका? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा स्थित एमएम वैली का ठाणे मनपा द्वारा बनाया गया नया कब्रिस्तान फिर एक बार चर्चा के केंद्र में है और चर्चा के केंद्र में होने का कारण है यहां पर नए सिरे से मिट्टी की भरनी करने का काम शुरू होने वाला है। सैंपल के तौर पर यहां पर जो मिट्टी भरनी की जानी है वो लाकर डाली गई है। अब आने वाले 2-3 दिनों में ठाणे मनपा द्वारा इसका विधिवत जो है जांच वगैरह होने के बाद काम शुरू किया जाएगा। वहीं एमआईएम के एक स्थानीय नेता है, उनका दावा है कि उनके पत्र व्यवहार के बाद ये मिट्टी की भरनी का काम ठाणे मनपा ने शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ मुमरा यूथ फाउंडेशन, ये एक मुमरा का संगठन है जिसमें मुमरा के काफी सारे लोग हैं। इन्होंने भी पत्रकार परिषद ली और कहा कि 2 वर्षों से वो यहां से पत्थर हटाना, कंकड़ हटाना और नई भरनी कराना, इस मांग को लेकर सभी नगर सेवकों तथा ठाणे मनपा प्रशासन और विधायक इन सभी को पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इनकी पत्रकार परिषद ली गई शुक्रवार को शाम को। इन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि एक फेसबुक लाइव चला गया है एमआईएम के एक नेता द्वारा, उसकी भी झांकी हम आपको दिखाएंगे। और अंत में आपको बता दें कि हमने ठाणे मनपा के अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि ये मिट्टी की भरनी जो है नए सिरे से यहाँ पर शुरू की जाने वाली है। सैंपल मिट्टी जो लाकर रखी गई है उसकी जांच के बाद ये काम शुरू होगा और ये काम जो है मिट्टी भरनी का नए से जो किया जाने वाला है वो विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा उनके अपने फंड से विशेष निधि दी गई है, यानी विशेष फंड दिया गया है 50 लाख का। उसके चलते ये भरनी का काम होने वाला है। बहरहाल श्रेय का यहां पर भी मामला आ रहा है। शायद ठाणे मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां पर श्रेयवाद शुरू हो चुका है कि ये काम हमारी लेटरबाजी के कारण हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मुमरा एमएम वैली कब्रिस्तान के खड़े हुए यहाँ के सभी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे यहाँ के सागर खातून साहब हैं और गोस्वामी साहब हैं। जो मुमरा शहर के अंदर जो मिट्टी का एक राजनीतिक चल रही है, कोई राजनीति किसी ने नहीं किया है। इसके लिए जो जरूरत की चीज़ थी एमएम वैली जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान के अंदर जो है मिट्टी भरने के लिए हमने प्रशासन को अक्टूबर में दिया था कि जिस तरह से राबुड़ी में एक नगर सेवक जो है मट्टी ला के वहाँ 66 लाख लग सकता है, तो प्रशासन ये मट्टी को लाए तो इंशाल्लाह वो रंग लाई है और वो प्रशासन का आदेश से और इंशाल्लाह ये जो मट्टी आई है 1 नंबर का काम हो रहा है। इसमें जो बहुत बड़े सभी लोगों का हाथ था और इंशाल्लाह हम आने वाले दिन में किस तरह की मट्टी हो, अगर किसी को इसमें वो भेदभाव रहे तो आगे यहाँ पे हमारे मुनाल भाई है तो उनसे आप राब्ता कायम करके बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज किस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। ये एमएम वैली कब्रिस्तान की जो मट्टी को भरने के लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये 3/2/2021 को हम लोगों ने शुरुआत किया था हमारे एमवाईएफ यूथ फेडरेशन ने कि भाई इसके अंदर मट्टी भरनी चाहिए और मरूम मट्टी और पत्थर वगैरह निकालने के लिए हम लोगों ने सारे अधिकारियों को यहाँ से लेकर थाना तक मुमरा के सारे नगर सेवक को 2-2 बार हमारे यहाँ के एमएलए सभी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लेटर दिए। 1 साल से हम लोग इसके पीछे लगे हैं और ये सारे लेटर है इसके अंदर एक के पीछे एक, और सब नगर सेवक से लेके मंत्री साहब से लेके सभी लोग से लेके ये सबको लेटर दिया हुआ है हमारा। और अब जो है ना वहाँ पर भरनी का काम शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जो भी इसके अंदर कराया है हम लोगों को सिर्फ इसमें एक ही बंदे ने आश्वासन दिया कि भाई मैं ये काम करा के दूंगा, वो है सैयद अली अशरफ। और सैयद अली भाई ने हम लोगों को बोला कि 2 महीने का मेरे को टाइम दो, मैं बहुत जल्द से जल्द इसके अंदर मट्टी भरने का काम शुरू कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर हुआ है, लेकिन अभी पता चला है कि कुछ 50 लाख रुपए की मट्टी का कुछ टेंडर वगैरह निकला है, जो भी निकला है।
हम चाहते हैं कि भाई उसको कम से कम 5 से 6 फुट मट्टी भरना चाहिए, क्योंकि रोड का लेवल आज ऊपर हो गया है, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। और कब्रिस्तान की कब्रें जो नीचे, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हुए सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छे से अच्छा भरनी हो और मुर्दों को तकलीफ ना हो। फजील बैठा क्या कहोगे? हम लोग का मसला ऐसा है भाई कि किसी काम के लिए हम लोग ना किसी के ब्लेम करते हैं ना किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत है। जो भी काम किए हम लोग ने पूरी मेहनत से तकरीबन 1 साल से किए काम। 1 साल से करने के बाद हम लोग ने हर जगह हर पूरा दिन हम लोग भाग दौड़ किए इसके लिए। सैयद अली भाई के पास गए, सैयद अली भाई ने हमको बोला कि मैंने MLA साहब से बात किया हूँ और वो 2 महीने का हमको टाइम दिए, जैसा कि नासिर भाई ने बताया, और इंशाल्लाह 2 महीने में ये काम हो गया। अब जब के मट्टी भरनी शुरू हुई तो 50 लाख, कम से कम 1,40,00,000 की मट्टी लगना चाहिए हमारे हिसाब से। करीब कमोबेश 1.5 करोड़ रुपये होगी, तब जाके वो 4 फीट की भरनी होगी। 1.5 फुट का रोड अभी प्लस कब्रिस्तान से ऊंचा है, 1.5 फुट नीचे पहले ही कब्रिस्तान है। अगर 1 फीट 2 फीट डालती तो कुछ फ़ायदा नहीं है मट्टी डालने का। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, वो हम उसको मुद्दे को रखेंगे साथ में, हम लोग का पूरा ग्रुप, और जो लोग भी है उसको वो 4 फीट का हम लोग भरनी करवाएंगे। और हमको मालूम है सैयद अली भाई और हमारे MLA इसके लिए पूरा हमको ताउन देंगे। सबसे पहले मैं सब पत्रकार का शुक्रगुजार हूँ कि आज सब यहाँ पे जमा होकर हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा ये जो मुहिम जो चलाए थे, सबसे पहले नासिर भाई ने फाउंडेशन के ऊपर इस मुहिम को चलाए, और उसके बाद तकरीबन लेट फास्ट होता गया, सब लोग आगे पीछे करते गए। लेकिन अब जब इस कब्रिस्तान में देखा गया कि जब मुर्दों को दफन करने के बाद इसमें मुर्दों की बेहुरमती हो रही, तो एक हमारी उसमें अंदर एक जोश उजागर हुआ और हम लोग खड़े हुए। अब जब खड़े हुए तो हमने पूरे मुमरा के 22 नगर सेवक हर एक को जाके लेटर दिया, कलेक्टर को, कमिश्नर को, फिर महापौर को, विरोधी पक्ष नेता को, MLA साहब को, हर एक को लेटर जाके देने के बाद जितनी तंजीमें है, कब्रिस्तान कमेटी है, सबको दिया, मगर किसी ने एक ने भी हमारे को कोई मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने जब सैयद अली भाई साहब के पास ये चीज़ लेके गई तो सैयद अली भाई साहब ने हमारे को दो मरतबा हमारे लिए मीटिंग करने के बुलाया, और उसके बाद सैयद अली भाई साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं इस पर अपने दिल से पूरी तरीके से काम करूँगा, क्योंकि ये एक आम लोगों का मसला नहीं है, ये मरहूमीन का मसला है। और जब मरहूमीन का मसला है तो मैं मेरी दिलो जान से पूरी मेहनत करके, मेरी पार्टी हो या ऊपर अपर लेवल का कोई ब्रांच हो, हर जगह मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा और ये भरनी करवा के रहूँगा। तो हमने 6 फुट की भरनी की मांगी थी, लेकिन सैयद अली भाई साहब ने कहा कि 6 फुट तो नहीं, इंशाल्लाह 4 फुट मैं ज़रूर करवा के दूंगा। तो हम उस आश्वासन पे 2 महीने से आज उनके पीछे चले रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो 2 महीने का टाइम दिया तो उसके अंदर सैयद अली भाई साहब का मैं तहे दिल से पूरे मुमरा वासियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि कौन करवा रहा है ये भरनी। ये हमने जब लेटर दिया तो उसके पीछे सैयद अली भाई साहब ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि हमारे को हर चीज़ में वो हमारे को व्हाट्सएप पे फ़ोन के ऊपर हर एक चीज़ में हमारे को बताते कि ये काम हुआ है। मैंने 50 लाख रुपए का डिमांड किया तो हम लोगों ने बताई भी कि आप 50 लाख रुपए डिमांड किए, उसमें नहीं हो पाएगा। तो बोले इंशाल्लाह तुम वो फिगर छोड़ दो, मैं 4 फुट तक के तो करवाऊंगा। कब्रिस्तान की भरनी को लेकर और भी सोशल मीडिया में इससे कई लेटर जो है वायरल किए गए कि भरने की मांग की गई है, और भी कई लोगों ने किया। देखो अभी जिन्होंने भी किया है, हम तो चाहते कि भाई सब लोग करो, कोशिश करो, सब लोग करो, लेकिन उसमें राजनीति कोई मत करो कि भाई हमारी पार्टी ने, हमारे इसने उसने नहीं। ये कब्रिस्तान का मसला है, इसके अंदर जो राजनीति कर रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी साथ में आओ। आप लोगों ने किया तो आपका हम शुक्रगुजार है, आपके सबसे पहले आपके शुक्रगुजार है। आप लोग मिलकर इसमें मट्टी डालने का जो भी काम हो रहा है, हम तो आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। भरने का काम चालू हो गया है, चालू होगा? अभी जहाँ तक खबर आई है कि मट्टी बाहर अभी गिरना शुरू हुई, उससे पहले ही लोग जाकर वहाँ पर फोटोबाजी शुरू कर दी। नासिर भाई ये बताएं कि जो 50 लाख की भरनी जो हो रही है जी, ये फंड किसकी तरफ से, टीएमसी की तरफ से पास हुआ है कि विधायक की तरफ से, MLA की तरफ से पास हुआ है? अभी ये चीज़ हमारे को पूरी तरह से पता नहीं है। कल सैयद अली भाई से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उनसे मैंने कल दोपहर का टाइम लिया हूँ। अब कल दोपहर में 2 बजे या हमारा ग्रुप जो भी है उनका शुक्रिया अदा करने कल जाने वाले, उनकी ऑफिस या शाम दोपहर या शाम को जाने वाले। अगर आप लोग वहाँ आ सकते हैं तो बहुत बेहतर काम होगा। अगर सैयद भाई के सामने उनको हम लोग शुक्रिया का लेटर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बात रखी और ये काम करने में हमारी मदद की। नासिर भाई आपकी कोशिश थी फाउंडेशन की कि वहाँ पे भरनी होनी चाहिए और भरनी का काम भी शुरू होता है, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है?
सिर्फ रखने की वजह ये है, यानी कि इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है? नहीं क्रेडिट के लिए नहीं, हमको क्रेडिट चाहिए नहीं। हम तो पहले से ये सैयद अली भाई साहब के ऑफिस में और जितने नगर सेवक के पास गए थे सबको यही बोले थे कि हमको ये नहीं कि हमारे फाउंडेशन ने किया, आप खड़े रह के करवा दो, लेकिन ये काम करवा दो, क्योंकि ये मसला मरहूमिन का है। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद सिर्फ ये कि पहले जो हुआ, जो भी XYZ टेंडर पास हुआ, उसके अंदर जो भी भरनी हुई, जो भी कुछ हुआ, हमको उसके ऊपर तनकीद नहीं है। मगर अब की बार जो 50 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है, तो चाहे विधायक की निधि से हुआ हो या और कोई निधि से हुआ हो या जिसके भी प्रेशर से हुआ हो, जिस ऑफिसर के हाथ में ये काम सौंपा गया है और जिस ऑफिसर की निगरानी में ये काम रखा गया है, तो वो पूरा वो ऑफिसर उसको ईमानदारी से काम करे, ताकि आने वाले वक्त में हमारे को ये जिस तरह हम भरनी चाहते हैं वो कब्रिस्तान की पूरी भरनी करके मिले, ताकि हमारे मुर्दों की बेउर्मती ना हो। हमारा कोई फाउंडेशन का मसला नहीं कि हम ये बता दें कि हमने किए, हम तो हमने हमारा फाउंडेशन उठाने का और काम करने का मकसद ये था कि हम लोग एक गैर सियासत, हमको सियासत से मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे लोग जब आज देखेंगे कि एक काम के पीछे हमने काम किए, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो कल दूसरे कोई काम के अंदर भी हम उतरेंगे, तो लोग हमारे साथ रहेंगे, तो हमारा काम होगा। जैसे आज हम लोग ने अपने रेलवे को लेटर दिया वहाँ पे लिफ्ट लगाने का, तो लेटर देने का मकसद ये कि हम अब ये काम पूरा करें, अब ये काम के ऊपर सिर्फ हमको निगरानी करनी है कि कौन कर रहा है और कैसा कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन साथ में आप दूसरा काम शुरू कर दे, ताकि और एक जो पूरी कौम का मसला है, क्योंकि आज यहाँ पे 12 लाख की आबादी है। अब वो बताया उन्होंने कि वो सलीम कुरैशी की जगह उसका कुछ मसला है, अरे भाई मसला है बराबर, तो एक आदमी की वजह से 12 लाख आदमी तकलीफ उठाई है। अब ये पहले था एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम आना जाना करते थे, आज वो प्लेटफॉर्म 1 नंबर की जगह हम लोग को 3 नंबर पे डाल दिया है, तो हमारे घर वाले कैसा जाए, तो उसके लिए एक्सीलेटर की मांगनी की, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये काम करेंगे, और लिफ्ट का काम बहुत जल्द हम चालू कर रहे हैं। गैर सियासी लोग जब जुड़ेंगे तो ही काम होगा, क्योंकि ये सियासी एक्सीलेटर को लेके काफी पहले से सब लोगों ने लेटरबाजी किया है, और कब्रिस्तान का मुद्दा भी ऐसा है, कोई ऐसी तंजीम या कोई ऐसी सियासती पार्टी नहीं है शहर की तो कब्रिस्तान के मुद्दे पे किसी ने बात नहीं की है। बराबर, बिल्कुल सही बोल। बराबर। तो ये जो भरनी है, ये सब लोगों के मिल के एक ताकत से बन रही है, या सिर्फ आप लोगों का कहना ये है जो आपने लेटरबाजी किया है उसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि जितने लोगों ने, मुमरा के लोगों ने, जिसने भी, जो तंजीमों ने, NGO ने, या कोई अगर नगर सेवक ने भी उठाया, तो सब लोग की मिलके जो आवाज़ उठी उसकी वजह से ये पास हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग आगे कैसा इस पे पूरी तरह निगरानी हम बनाए इन पे रखेंगे? इसमें कुछ आगे गड़बड़ जाला नहीं होगा इसके लिए? नहीं, बिल्कुल हमारी पूरी, हम जो कल सैयद अली भाई साहब से मीटिंग कर रहे हैं उसी बारे में मीटिंग कर रहे हैं कि आपने हमारा काम तो करवा दिया है, लेकिन अब इसके ऊपर निगरानी करने के लिए कौन है उसके ऊपर, ताकि हम कभी हमारा कुछ गड़बड़ लगे तो हम उससे सवाल जवाब करें, या तो हम आपके पास आएंगे कि आपने जिससे टेंडर पास कराया तो आप उसको बुलाओ कि उसने क्या किया।